बाकी थोड़ी फुर्सत रहती होगी आपके पास ना, उसे मन में सवाल आता ही होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मरने के बाद बचूंगा कि मर ही जाऊँगा। अच्छा, पर मनुष्य जो बहुत बौद्धिक बना उसकी बड़ी वजह है कि तो दिमाग बड़ा हुआ और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा मेनली बड़ा हुआ, और हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर सोचने की क्षमताओं से युक्त हो गए जो बाकी स्पीशीज के लोग नहीं सोच सकते। अगर ये बंदर बोलने भी लग जाएंगे तो भी आप जब उनसे बात करेंगे भैया कर्म सिद्धांत जानते हो और साइंस जानते हो, इलेक्ट्रॉन जानते हो, नहीं समझ पाएंगे क्या बकवास कर रहे हो आप लोग, क्योंकि उतना कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की क्षमता उनके पास नहीं। तो ये सारा खेल कितने साल का है? लगभग पिछले 70,000 साल का, जब ये क्रांति हुई 70,000 साल पहले, 75 नहीं 70,000 साल पहले। अब देखिए मनुष्य के पास क्या है? भाषा है, इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस, ये सब हो गया है। ये सब हो गया तो उसने क्या बना दिया? उसने सोसाइटी बना दी, उसने फैमिली बना दी। कभी आपने किसी स्पीशीज में फैमिली देखी है? मतलब वो बंदर बंदरिया की शादी मदारी करवाता है उसे छोड़ दीजिए, वरना कभी आपने देखा होगा एक बंदर फैमिली जा रही है, बड़ा बंदर, उसकी पत्नी, 3 बच्चे पीछे पीछे जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखा होगा ना। माँ और बच्चे देखे होंगे, क्योंकि माँ और बच्चे नेचुरल फैमिली है। बाप फैमिली का नेचुरल हिस्सा नहीं है, वो तो इंसानी सभ्यता में धीरे धीरे होते होते हो गया। नेचुरल पार्ट वो फैमिली का नहीं होता है। फैमिली बनी, मैरिज बनी, किनशिप बना, समाज के नियम बने, नॉर्म्स बने, नैतिक नियम बने, ये करना ठीक है, वो करना गलत है, ये सब बना क्योंकि खोपड़ी ऐसी बन गई। उसके साथ क्या बना? स्टेट बन गया, राज्य, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कानून बनाओ, ये कानून, रूल, रेगुलेशन, ये सब कैसे बना? क्योंकि खोपड़ी वैसी हो गई है, दिमाग काम कर रहा है। इसी में इकोनॉमी बनी, मार्केट बना, सब कुछ बना। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी के हैं, ये सारे इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज बाकी स्पीशीज की तुलना में बहुत ज्यादा हैं, जो कि केवल पिछले 70,000 साल का काम है। देखिए अभी भी फिलोसफी नहीं आई है, फिलोसफी अब आएगी इसके बाद। क्यों अब आएगी? क्योंकि फिलोसफी के लिए चाहिए पेट भरा और फुर्सत का होना, दोनों चीजें चाहिए। अभी तक क्या है? अभी तक फुर्सत नहीं आई है। ये भी सारा इसी का खेल है, वरना कहाँ इतना। किसी मच्छर से बोलिए बना के देखो तो कैसे कैसे बनाएगा? इतना टेक्निकल दिमाग कहाँ से लेके आएगा? तो हमारे पास है ना। 10,000 साल पहले आखिरी बड़ी घटना घटी, जिसको बोलते हैं नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। सरल भाषा में कृषि क्रांति बोल लीजिए, एग्रेरियन रिवॉल्यूशन कह लीजिए। 10,000 साल पहले इंसान को पहली बार यह समझ में आई कि खेती कैसे की जा सकती है। उससे पहले खेती नहीं आती थी। पेड़ पौधे थे, फल फूल होते थे, खाते थे उनको, पर खेती खुद करना नहीं आता था। सोच लीजिए कैसा जीवन रहा होगा उनका। पेट भरने के लिए क्या करेंगे? दो ही तरीके हैं, या तो किसी को मार के खाएंगे, जिसको हम अखेटक समाज बोलते हैं, हंटिंग सोसाइटी बोलते हैं, या इकट्ठा करेंगे, गैदरिंग सोसाइटी बोलेंगे कि भाई वहां बहुत सारे पेड़ हैं, वहां से फल तोड़ के ले आओ, सब्जी तोड़ के ले आओ, खा लो, यही सब कर सकते हैं। एक पूरा क्लैन है, कुनबा है, ट्राइब है, एक कबीला है, एक जगह गया, वहां के पेड़ पौधे खत्म हो गए, क्या करेंगे? जाना पड़ेगा। उन्हें हम क्या बोलते हैं? घुमंतु जनजातियां, खाना बदोश जनजातियां, जो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, ये बोलते हैं। तो ये तो हमारा इतिहास है, सबका इतिहास है, क्या कर सकते हैं। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन ने पहली बार कमाल क्या किया कि हमें खेती करना समझ में आ गया। और जब पहली बार खेती करना समझ में आ गया तो ये क्लियर हुआ कि अब हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ना मारने की जरूरत है। वेजिटेरियनिज्म एक विचार के तौर पर पहली बार वहां से डेवलप होगा। उसके पहले कैसे डेवलप होगा? कि हम बिना हिंसा किए और बिना भटके जिंदा रह सकते हैं। और जब खेती होनी शुरू हुई तो पहली बार इंसान का समाज एक स्थान पर टिकना शुरू हुआ। पहली बार सरप्लस प्रोडक्शन होना शुरू हुआ कि जरूरत है 100 किलो अनाज की, हो गया 120 किलो। जब पहली बार सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा तो यह हुआ कि कुछ व्यक्ति काम कम भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। और तब समाज के समझदार व्यक्तियों से यह अपेक्षा की गई कि आप सोचिए, नए स्ट्रक्चर्स पर सोचिए, क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और जब पहली बार पेट भरा और पहली बार फुर्सत मिली तो उससे क्या विकसित हुआ? उससे विकसित होने लगा दर्शन। क्यों ऐसा है? वेस्ट की दुनिया में, पश्चिम की दुनिया में मानते हैं कि सबसे पहला फिलोसोफर, सबसे पुराना फिलोसोफर उनका कब हुआ? उसका नाम है थेल्स। और कब हुआ? 6th सेंचुरी बीसी। ये जुम्मा जुम्मा 2800 साल पहले, सिर्फ 2800 साल पहले। मतलब आप सोचिए 370 करोड़ साल के जीवन के इतिहास में 2800 साल पहले पहला दार्शनिक पैदा हुआ पश्चिम में। भारत का दर्शन उनसे बहुत प्राचीन है। और भारत में तो 6th सेंचुरी बीसी में तो बुद्ध और महावीर अपना दर्शन दे रहे हैं। और वो किसके खिलाफ दे रहे हैं? वैदिक औपनिवेशिक दर्शन के विरुद्ध हैं, विरुद्ध या कम से कम उससे संशोधन करना चाह रहे हैं। इस समय से कम 1000 साल पहले हमारे पास वेद और उपनिषद का दर्शन विकसित रूप में आ चुका है। लेकिन आप 1000 साल और पीछे कर लेंगे, 1500, 1600 बीसी, 2000 बीसी मान लेंगे, जो आजकल की रिसर्चेस आमतौर पर इंडिकेट कर रही हैं, तो भी तो दर्शन का कुल इतिहास हमारा 4000 साल पुराना हुआ। और ये इसीलिए है कि 10,000 साल पहले पहली बार वो परिस्थितियां बनी कि हमारी क्षमताएं भी थी, स्थितियां भी बनी, चिंतन हल्का हल्का शुरू हुआ और आगे चलकर व्यवस्थित होकर दर्शन या फिलोसफी के रूप में डेवलप हुआ। साइंस भी आई। भारतीय परंपरा में हम देखते हैं कि साइंस भी वहां दिखती है, ग्रीक परंपरा में भी बाद में दिखने लगे। दुनिया में 2 स्थान दर्शन और विज्ञान के विकास में सबसे ज्यादा सफल साबित हुए शुरुआत के समय में, एक भारत, एक यूनान। बेबीलोनिया में भी है, मिस्र में भी है, लेकिन विज्ञान और दर्शन का ज्यादा विकास यूनान और भारत में आपको दिखेगा, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर चिंतन की परंपरा थी, विमर्श की परंपरा थी, रोक टोक नहीं थी, हर व्यक्ति सोचे, गहरा सोचे, इसकी आजादी उस समय दी गई। सबको न भी दी गई तो कम से कम वैचारिक आजादी एक स्तर पर मिली। वहां भी सबको नहीं मिली, यहां भी सबको नहीं मिली, पर जिनको मिली ठीक से मिली। इसलिए आपको यूनान में उस समय कौन दिखेगा?
पार्मेनाइडिस दिख जाएगा आपको, हेराक्लाइटस दिखेगा, या जिसको आप मैथ्स में सॉल्व करते हैं थ्योरम, पाइथागोरस दिखेगा। उसी समय का व्यक्ति पाइथागोरस। अरस्तु सबसे पहला बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है, वो उस समय का व्यक्ति है। हेरोडोटस जो इतिहास का एक व्यक्ति मानते हैं, वो उस समय का व्यक्ति है। क्योंकि वहाँ विशेष रूप से एथेंस नाम के एक शहर में ऐसी परंपरा थी, भारत में ऐसी परंपरा रही, इसलिए दर्शन का विकास इतना धूमधाम से हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, गणित का विकास हुआ, प्राचीन काल में दिखता है। क्योंकि जिन जिन समाजों ने चर्चा की संस्कृति को प्रमोट किया, वहाँ वहाँ विज्ञान और दर्शन खूब तेजी से बढ़े। और इसलिए ईसा पूर्व 600 के आसपास से पश्चिम में, और उसके 1000-1500 साल पहले से भारत में आपको दर्शन का विकास ठीक से नजर आने लगता है। इसलिए ऐसी बातों में मत आइएगा कि हमारा दर्शन तो 10 लाख साल पुराना है, हमारा दर्शन तो 380 करोड़ साल पुराना है। ये सब ना कल्पनाएं, आस्थाएं हैं, भावनाएं हैं। कुछ लोगों को भावनाएं हैं, किसी को भावना है तो अच्छा है, हमें उससे क्या दिक्कत है। लेकिन जब आप सोचने के सर पे आएंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि सच कहाँ है और हमारा एग्जिस्टेंस क्या है। अब यह है कि दर्शन किन प्रश्नों का जवाब देता है। आपके बहुत सारे प्रश्न होते होंगे मन में, क्योंकि आप अभी पेट ठीक ठाक भरा ही हुआ है, फुर्सत दिन में 2 घंटे मिल जाती होगी, तो थोड़ी बहुत चैटिंग करने के बाद भी थोड़ी फुर्सत रहती होगी आपके पास ना। उससे मन में सवाल आता ही होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मरने के बाद बचूंगा कि मर ही जाऊँगा। अच्छा, एक मरना वो होता है, एक इस उम्र में जो बार बार मरते हैं किसी के ऊपर, वो होता है। ये दोनों मरना समान होता है कि भिन्न भिन्न होता है। पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, पिछले जन्म में मैं क्या था, अगले में क्या बनूंगा, ऐसे बहुत सवाल आते हैं। कुछ ऐसी पुस्तकें लोग वहाँ से ढूंढते हैं। मेरा कॉलेज का एक दोस्त अब तो बहुत बड़ा अधिकारी है, बहुत ही बड़े स्तर पे है पुलिस में। वो जब स्टूडेंट था तो कहीं से ढूंढ के आ गया था, किसी के पास गया था, तो उनके पास कोई पुस्तक थी, उससे पता लगता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, अगले में क्या बनेंगे। तो